हेलो फ्रेंड्स। स्टूडेंट फंड आपके पे स्लिप पर एक सिंपल लाइन आइटम होता है, आपको यही लगता है, लेकिन असल में ये आपका एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, ये रिटायरमेंट का कुशन। अब इमेजिन करिए जब आपको अपने ही पैसों तक पहुंचने के लिए वेट करना पड़े। जी हाँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम ईपीएफओ ने प्रपोज किया है कुछ मेजर चेंजेस, कुछ रूल्स सिंप्लीफाई किए हुए हैं और कुछ ज्यादा ही रिस्ट्रिक्ट कर। तो आज हम समझेंगे कि सिंपल लैंग्वेज में कि नए पार्शियल विड्रॉवल रूल्स क्या हैं, कैसे फाइनल सेटलमेंट अब डिले हो सकता है और ये सब आपके फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे इफेक्ट करेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सैलरीड हैं या जॉब स्विच करने की, तो ये वीडियो हमेशा देखिए। सो देयरफॉर दिस इज रजदर, मैनेजिंग पार्टनर एट फिनोजेंट सॉल्यूशंस, और आज हम इसी चीज को डिमिस्टिफाई करेंगे। सबसे पहली बात है ईपीएफओ में जो ये चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस अभी क्यों आए। पहले पार्शियल विड्रॉवल के 13 अलग अलग रूल्स होते थे। किसी में 5 साल का सर्विस पीरियड होना चाहिए, में 7 साल, और किसी की डॉक्यूमेंटेशन ही अलग है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने अब डिसाइड ये किया है कि लेट लेट अस सिंप्लीफाई द होल स्ट्रक्चर। जो मधु दामोदरन है, मेंबर ऑफ सीबीटी, उनका कहना है वी हैव मर्ज्ड 13 कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस इनटू जस्ट 3 सिंपल कैटेगरीज। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, एम्प्लॉयज के लिए प्रोसेस इजी करना। लेकिन जहां पार्शियल विड्रॉवल सिंप्लीफाई हुए हैं, वहीं फाइनल सेटलमेंट यानी जो फुल एंड फाइनल पीएफ निकालना होता है, अब थोड़ा सा टफ बन गया। तो सवाल ये आता है, न्यू पार्शियल विड्रॉवल रूल्स हैं क्या। चलिए पहले एक अच्छी न्यूज सुनते हैं। अब ईपीएफओ ने विड्रॉवल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला, एसेंशियल नीड्स जैसे इलनेस, एजुकेशन या मैरिज। दूसरा, हाउसिंग नीड्स। और तीसरा, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जहां एम्प्लॉय खुद रीजन जस्टिफाई कर सकता है। अर्लियर पे अपने अपने लिमिट्स होते थे, अब एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आया है और विड्रॉवल लिमिट्स भी लिबरल हुए हैं। एजुकेशन के लिए अप टू 10 टाइम्स विड्रॉवल अलाउड है, मैरिज के लिए अप टू 5 टाइम्स। अर्लियर कंबाइंड लिमिट सिर्फ 3 थी। नाउ सर्विस रिक्वायरमेंट भी स्टैंडर्ड कर दिया गया है, अब 12 महीने मिनिमम माना गया है। और सबसे बड़ा चेंज, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोसेस ऑटो सेटलमेंट के डिजिटली। सिंपल, सीमलेस और स्ट्रेस फ्री। ये एक जेन्युइनली पॉजिटिव मूव है। नाउ अब आता है कि 25% रूल क्या कहता है। अब हम बात करते हैं नए मिनिमम बैलेंस रूल की। ईपीएफओ ने ये प्रपोज किया है कि हर मेंबर को अपने पीएफ में कम से कम 25% बैलेंस मेंटेन करना होगा हर समय। मतलब अगर आपके पीएफ अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं, तो आप मैक्सिमम 3 लाख ही विड्रॉ कर सकते हैं, कि 1 लाख लॉक्ड रहेगा रिटायरमेंट तक। इसका लॉजिक ये भी है कि लोग अपना पीएफ पूरा खर्च ना कर दें और कुछ कॉर्पस रिटायरमेंट के लिए भी। एक तरह से ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ही। अब सवाल सबसे बड़ा आता है कि न्यू फाइनल सेटलमेंट रूल्स क्या। तो अब अगर उस रूल को देख, तो ज्यादा डिबेट कर रहे हैं फाइनल पीएफ सेटलमेंट के। करंट रूल ये कहता है आप जब जॉब छोड़ते हैं तो 2 महीने के बाद आप पीएफ को विड्रॉ। नए रूल के मुताबिक अब ये वेटिंग पीरियड 12 महीने का हो। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के वेट पीरियड और भी ज्यादा है, 36 मंथ्स, यानी पूरे 3 साल। के लिए पहले कुछ स्पेशल एग्जाम्पशंस थे, इमीडिएट विड्रॉवल अलाउड था। अभी ये अनक्लियर है कि नई पॉलिसी में वो ऑप्शन रहेगा या नहीं। ये चेंज रिटायरमेंट सेविंग्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन लिक्विडिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ले ऑफ से जूझ रहे हैं और ले ऑफ के बाद उनको फंड्स चाहिए, या वो लोग जो अपना खुद का बिजनेस अब स्टार्ट करना चाहते हैं। इस पे एक्सपर्ट्स लोगों की कहने की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि सिंप्लीफिकेशन तो अच्छा है, लेकिन डिले इन फाइनल सेटलमेंट्स हर्ट करेगा। उनका यह भी मानना है कि 12 महीने का वेट पीरियड उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकता है जिन्हें जॉब लॉस के बाद फंड्स की जरूरत होती है। एनआरआईज के लिए भी ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कम्बरसम हो जाएगा, क्योंकि उनका सेटलमेंट अब और कॉम्प्लेक्स हो। एम्प्लॉइज के लिए ये रूल एक्चुअली बेनिफिशियल हो सकता है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स को डैमेज ना। पर रिटायरीज और हायर सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि 25% कॉर्पस लॉक होने का मतलब है कैश फ्लो फ्रीज होना। एक और कंसर्न, पीएफ कंट्रीब्यूशन बंद हो गया तो रिटेन 25% पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल हो सकता। अब बात आती है इसकी इंप्लीमेंटेशन कब होगी नई गाइडलाइंस की। फिलहाल ये सिर्फ प्रपोजल है, इंप्लीमेंटेशन तभी होगा जब पैरा 68 ऑफ ईपीएफ स्कीम में रिवाइज हुए होंगे और गैजेट नोटिफिकेशन इशू होगा। तब तक पुराने रूल्स ही वैलिड रहेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये चेंजेस आने वाले हैं और आपको अपनी लिक्विडिटी और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग उसी के हिसाब से करनी होगी। इस पे हम एट फिनोजेंट क्या कहता है, हम ये कहते हैं कि ये प्रपोजल एक हिसाब से मिक्स्ड बैग है। सिंप्लीफाइड पार्शियल विड्रॉवल्स
यस थम्स अप। लेकिन डिलेड सेटलमेंट्स एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉशन ज़ोन है, क्योंकि पीएफ सिर्फ एक सेविंग्स नहीं होता है, लोगों के लिए एक इमरजेंसी फंड का भी स्रोत होता है। सो हमारी रिकमेंडेशन सिंपल है कि एक 3 महीने इमरजेंसी फंड पीएफ से अलग मेंटेन करिए। आप पीएफ के भरोसे मत रहिए कि भाई हमने दैट 3 महीने का वर्स्ट केस इमरजेंसी फंड तो रखिए ही रखिए। जब तक नया सिस्टम इंप्लीमेंट होता है, आपकी लिक्विडिटी बफर रेडी रहनी चाहिए। लॉन्ग टर्म सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इक्वली एसेंशियल है। सो ईपीएफओ का जो इंटेंशन क्लियर है, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस को प्रोटेक्ट करना। लेकिन इन्वेस्टर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है बैलेंस बिटवीन सेफ्टी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप ये चाहते हैं कि पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ऑन हाउ दीज पीएफ स्टेजेस इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल रोड मैप, वी आर ऑलवेज देयर एट फिनोजन टू हेल्प यू कि वेल्थ को ग्रो करने स्मार्टली एंड सस्टेनेबली। थैंक यू सो मच। दिस इज रजत साइनिंग ऑफ।